हमजा और फरीद हमदानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। फरीद के चेहरे पर गुस्सा। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, अरमीन सामने आकर रोती हुई कहती है, मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन फरीद का सब्र टूट चुका होता है। वो आगे बढ़कर जोर का थप्पड़ अरमीन के चेहरे पर दे मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही बेटे हमजा के बिजनेस को आग लगवा दी तुमने। अरमीन जमीन पर गिरती हुई कहती है, मैंने जो किया गलत था, पर मैं। फरीद चीख उठता है, तुमने तो हद ही कर दी। हमजा आंखों में आंसू लेकर कहता है, अम्मी मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान तक ले ली। मैं आज तक सोचता था आप सिर्फ गुस्सा करती हैं, पर आप इतनी गिर सकती हैं, कभी सोचा भी नहीं था। अरमीन चीख पर रू देती है, हमजा बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। मिस अरमीन, फरीद आपको हमजा के बिजनेस में आग लगवाने और एनजीओ में धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरमीन पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर कहती है, मुझे एक मौका दे दो। फरीद, हमजा मुझे मत ले जाओ। इतनी देर में अली सांस फूलती हुई अंदर दौड़कर आती है। हमजा, निम्रा घर पर नहीं है। हमजा सीधा निम्रा के कमरे की तरफ दौड़ता है। दरवाज़ा खोलता है तो कमरा खाली और बिस्तर पर एक फोल्ड किया हुआ लेटर रखा होता है। हमजा लेटर उठाता है। माँ, मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आप सबसे प्यार किया यार, लेकिन मैं किसी का बोझ नहीं रहना चाहती। निम्रा ये पढ़ते ही फरीद हमदानी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। हमजा, मेरी बेटी, मेरी निम्रा। उन्हें तेज दर्द उठता है और वे ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। फरीद अस्पताल ले जाया जाता है। हमजा और अलीजे उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। तबीयत अभी स्टेबल है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। अलीजे तुरंत निम्रा को कॉल करती है, निम्रा प्लीज़ घर वापस आ जाओ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ निम्रा कहती है, भाभी मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद निम्रा अस्पताल पहुँचती है और फरीद का हाथ पकड़कर रो पड़ती है। अब्बू, मैंने डैम से शादी नहीं की, मैं भागी नहीं थी, मैं बस टूट गई थी। फरीद आंसू पोंछकर कहते हैं,